आज सुबह सुबह जब हम उठे तो उठते ही मैंने अपने आप से प्रश्न किया और फिर उसी प्रश्न पर मैंने सोचा आज इसी पे बोलेंगे। और वो प्रश्न क्या था, ध्यान से सुनना। दुनिया में ऐसी कौन सी वस्तु है या ऐसा कौन सी बात है या ऐसी कौन सी चीज है या ऐसा कौन सा व्यक्ति है या ऐसी कौन सी स्थिति है जिसको प्राप्त करने के बाद मेरे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा? ये प्रश्न मैंने खुद से पूछा कि ऐसा क्या हो जाए मेरे साथ कि वो होने के बाद मैं कभी दुखी नहीं होऊंगा। और मैं अभी तक सोच रहा हूं, ऐसा कोई उत्तर ही नहीं मिला। ऐसी कौन सी वस्तु है या ऐसी कौन सी उपाधि है या ऐसा कौन सा समय है या ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें मैं पहुंच जाऊं और मुझे फिर दुख नहीं मिलेगा? कुछ भी नहीं। आंसर आया कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी हम सब भाग रहे हैं। जब छोटे होते हैं तो मन में विचार करते हैं 12th पास आउट हो जाएं फिर मुझसे ज्यादा सुखी कोई नहीं। 12th पास करने के बाद में फिर आता है कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फिर लगता है ये डिग्री मिल जाए उसके बाद मुझसे ज्यादा सुखी कोई नहीं। गिरते पढ़ते मेहनत करते सिर के बाल उड़ा करके वो भी प्राप्त कर लेते हैं। आपको हिंदी समझ आ रही ना सबको? वो भी प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद लगता है कि अब क्या करें, सेकंड ईयर में कोई था वो मिल जाए बस, फिर मुझसे ज्यादा सुखी कोई नहीं। अब तो बस इसको प्राप्त करना है, यही मेरे उद्देश्य है, इसके साथ मुझे रहना है। और उससे ब्याह करने के लिए मित्रों को मनाओ, परिवार को मनाओ, सबको कर करा के उसके परिवार सब चीज हो गया, सेटलमेंट, ब्याह हो गया। अब 1 साल बाद वो भी दुख दे रही है। पहले मेरा भी ब्याह कुछ दिन पहले ही हुआ है, लेकिन मैं तो प्रवचन बहुत समय से कर रहा हूं ना, तो इसलिए मुझे बहुत कुछ पता है। पहले ब्याह के वर्ष में चंद्रमुखी, 1 वर्ष होने के बाद में सूर्यमुखी और फिर जीवन भर ज्वालामुखी। कहने का अभिप्राय उसके लिए सोचा था ये मिल जाए बस बस बस, ये मेरा गोल है, इसके बाद मैं दुखी नहीं रहूंगा। फिर दुखी रहते हैं। फिर होता है कि एक पुत्र हो जाए, फिर होता है एक और पुत्र हो जाए, फिर अरे एक पुत्री तो हो जाए, अब उनको इस स्कूल में पढ़ाओ, अरे इनको ये कॉलेज में भेजो, इनका ब्याह करना है, अरे उचित दामाद नहीं मिले, उचित बहू नहीं मिली, अब उसके लिए दुखी, अब इनके भी बालक हो जाएं। व्यक्ति करता 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 80 की उम्र में जाकर के ये प्रश्न करता है जो मैं अभी आज अपने आप से सुबह कर रहा था। ऐसी कौन सी सिचुएशन है लाइफ की जिसके बाद मैं खुद से ये कहूं कि अब मैं दुखी नहीं रह सकता? 80 साल की उम्र में जाके व्यक्ति ये सोचता है यार जो जो चाहा सब हासिल कर लिया फिर भी दुखी रहा मैं। ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं है जो आपको प्रसन्न कर सके, कोई भी गोल नहीं है जिसके बाद आपके जीवन में दुख नहीं आएगा, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके बाद, तो ये बात आपको स्वीकार करनी पड़ेगी कि दुख मेरे जीवन का एक हिस्सा है, वो आएगा। अब यहां आप अपने आप को सांत्वना कैसे दे सकते हो? आएगा पर हमेशा नहीं रहेगा, वो जाएगा जरूर। और एक बात सुन लीजिए, इस लाइफ में कुछ भी कांस्टेंट नहीं रहता। दुख कांस्टेंट नहीं है, तो जो लोग अभी सुखी चल रहे हैं, जिनके जीवन में कोई दुख नहीं है, वो भी घबराइएगा, क्योंकि सुख भी कांस्टेंट नहीं है। आज धनवान हो तो ये लगे कि बस अब मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, ये है वो है, सब, एक दिन वो भी नहीं रहेगा, जाएगा। अब एक बड़ी सामान्य सी बात, कोई एक व्यक्ति आया, उसकी सबने प्रशंसा की, वो कौन है? अहिल्यानगर का बहुत बड़ा आदमी है, बहुत पैसे वाला आदमी है, इस पर इतना धन है, इतनी संपत्ति है, इसके पास ये है वो है, सब कुछ है। मतलब मैं इस चीज पर इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि हमारे थॉट प्रोसेस में यही चलता रहता है कि ये मिलना चाहिए मुझे। अब अहिल्यानगर का वो व्यक्ति आया, उसके पास सब कुछ है, उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, उसकी पत्नी बहुत अच्छी है, बच्चे बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बहुत अच्छे हैं, लेकिन तभी किसी ने कह दिया कि इस सभागृह में बहुत अच्छा हाथ देखने वाला व्यक्ति बैठा है। तो वो सब कुछ प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी उसके पास जाएगा, जब बता देना थोड़ा सा देख के,
क्यों? वो भी दुखी है, किसी चीज से वो भी परेशान है। तो एक बात पक्की है कि सब कुछ मिल जाने पर भी आप प्रसन्न नहीं रह सकते, दुख आपके जीवन में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। तो क्वेश्चन क्या होना चाहिए? क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मैं ऐसा जीवन में क्या करूं कि मेरी लाइफ की सिचुएशन कैसी भी आवे, कुछ भी प्राप्त होवे, कुछ भी छूटे, कुछ भी मिले, कुछ भी बिछड़े, मैं हर स्थिति में पॉजिटिव रहूं। एक क्लास में टीचर ने बच्चों से पूछा, बड़े होके क्या बनोगे? किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा इंजीनियर, किसी ने कहा कथावाचक। मैंने कहा था अपनी क्लास में, आज ताली बज रही है। जब मैंने अपनी क्लास में कहा था तो बच्चे हंसे थे। जब मैं 7th 8th क्लास में था तो पिताजी कथा करते थे तो उनको देख के लगता था कि मैं भी ऐसे कभी कथा करूंगा। ये नहीं पता था कि करना और बनना कितना मुश्किल है, बस ये लगता था ऐसा बनना है। तो जब हमारी टीचर ने क्लास में पूछा कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है, क्या बनना चाहते हो, तो बच्चों का 3-4 आंसर्स तो रटे हैं, ये तो बोलेंगे ही बोलेंगे। सबसे पहला डॉक्टर, दूसरा पायलट, पायलट ही नहीं बन पाते हैं, पायलट जरूर बोलेंगे, डॉक्टर जरूर बोलेंगे। फिर उस समय पर बहुत कम बच्चे ऐसा बोलते थे, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कुछ भी। जब आए मेरे पे तो मुझसे बोले क्या बनोगे? मैंने कहा कथावाचक। तो बच्चों की तो क्या, माँ वो टीचर भी हंसी स्कूल क्यों आ रहे हो बेटा? गुरुकुल जाओ, गुरुकुल। हमने कहा कोई बात नहीं। आज वो बच्चे आते हैं, इंद्रेश जी कब मिल पाओगे? मैंने बेटा 3 महीना तो समय नहीं है अभी मेरे पास, अभी तो यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। वो फिर हमारे इसको फ़ोन कर, उसको फ़ोन करे, इनको बोलो मैं इनके साथ क्लास में पढ़ा था, मैंने क्लास में पढ़ा था, पर हंसा भी तो था ये सुन के कि मैं कथावाचक बनूंगा। तो ये एक अलग बात है। पर बात यह है कि पूछा गया कि क्या बनना चाहते हो, तो सब बच्चों ने कहा मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ। लेकिन एक बालक उठ के बोला मैं प्रसन्न इंसान बनना चाहता हूँ, मैं सुखी इंसान बनना चाहता हूँ। और उसके उत्तर ने पूरी क्लास को स्तब्ध कर दिया। हम प्रसन्न रहना चाहते हैं, ये प्रायोरिटी हमारी चीजों के पीछे छुपी हुई है। मैं प्रसन्न बनना चाहता हूं, लेकिन मैं प्रसन्न होऊंगा डॉक्टर बनके, मैं प्रसन्न होऊंगा इंजीनियर बनके, मैं प्रसन्न होऊंगा उससे ब्याह करके, मैं प्रसन्न होऊंगा इतना कमा के, मैं प्रसन्न होऊंगा ये नहीं। प्रसन्नता को किसी के पीछे मत छुपाइए, किसी के पीछे मत छुपाइए। आप बस ये बोलिए मैं प्रसन्न रहना चाहता हूं, प्रसन्न रहना चाहता हूं, ये आपकी प्रायोरिटी हो जाएगी तो आप 2 रुपए में भी प्रसन्न रहोगे। प्रसन्न रहना चाहता हूं, ये आपकी प्रायोरिटी हो जाएगी तो आप लोकल बस में भी प्रसन्न रहोगे। मैं प्रसन्न रहना चाहता हूं तो आप एक ऐसी कन्या या ऐसे पुरुष से विवाह करके जो आपके अनुकूल नहीं है, आप वहां भी प्रसन्न रहोगे। संत श्री तुकाराम जी महाराज, उनकी पत्नी अनुकूल नहीं थी, मैं कथा में सुनाता हूं। उनकी पत्नी, संत श्री तुकाराम जी महाराज के जीवन में घटना घटी थी कि महामारी और कुछ भुखमरी हुई थी महाराष्ट्र में, जिसके कारण उनकी पत्नी और बेटा दोनों का निधन हो गया था। तब उनका दूसरा विवाह हुआ। तो दूसरा विवाह जिससे हुआ वो बड़ी तेज थी, बहुत लड़ती झगड़ती और बहुत सुनाती थी। पूरा गांव जानता था कि तुकाराम जी की पत्नी लड़ती है, लेकिन तुकाराम जी प्रसन्न रहते थे। गांव के बाहर एक पहाड़ था, उसके ऊपर बैठे रहते थे। प्रसिद्ध कथा है कि एक बार तुकाराम जी गन्ने बेचने के लिए गए। पत्नी बोली आज तो खूब सारा धन आएगा घर में, आज तो सब बढ़िया रहेगा। जैसे ही वो गए और वहां पहुंचे तो उस समय कैंडीज तो होती नहीं थी, टॉफी तो होती नहीं थी, गन्ना ही मीठा होता था। बच्चों को गन्ने का ही शौक होता था। तो गन्ना देख करके बच्चे पीछे पड़ गए। तुकाराम जी बोले भाई इन पे पैसे तो होंगे नहीं, बांट दिए, ले एक तुम ले जाओ, एक तुम ले जाओ, एक तुम ले जाओ। एक अकेला बचा, लेके वापस आए तो पत्नी खुश हो गई, सारे गन्ने बिक गए, खूब सारा धन आया होगा आज तो। तुकाराम जी से जाकर तुरंत बोली जल्दी दो, जल्दी दो, जो लेके आओ कमा के लाओ, जल्दी दो। पत्नी से बोले कि वो तो सारे गन्ने तो चले गए। बोले वो इसी तो उसको जो बेका होगा उसके पैसे दे दो। बोले बेच के नहीं आया, बच्चे पीछे पड़ गए तो सबको फ्री में बांट दिए, एक बचा है।
अब मैं ये सोच रहा हूं कि हम तो खाने वाले दो हैं, अकेला गन्ना कैसे खाएं। पत्नी ने गन्ना लेकर के जोर से घुमा के मारा तुकाराम जी को, बोले सब बेकाए बाहर। लेकिन तुकाराम जी उस चोट को ना देख के गन्ना देख रहे थे, तो गन्ना 20 से 2 हो गया। तुकाराम जी बोले कितनी मेधावी बुद्धि वाली पत्नी है मेरी। इसने तुरंत उत्तर दिया, 1 से गन्ना 2 कर दिया, आज चल आधा तू खाना आधा मैं खाऊंगा। हाँ दोनों। अब यहां बात क्या है, तुकाराम जी के लिए प्रायोरिटी अच्छी पत्नी नहीं है, तुकाराम जी के लिए प्रायोरिटी प्रसन्न रहना, आप चाहे वो जैसी हो। हम लोग प्रसन्नता को वस्तु के पीछे, व्यक्ति के पीछे, एक स्थिति के पीछे छिपा के रखते हैं। प्रसन्नता को छुपाओ मत, मुझे प्रसन्न रहना है, बस हर दिन यही बोला करो, मुझे खुश रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे खुश रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है, हर दिन ये बोला करो। अब चाहे जो हो जाए उसमें भी प्रसन्न ही रहोगे आप, चाहे जैसी स्थिति हो जाए आप प्रसन्न ही रहोगे। हमने प्रसन्नता को वस्तु, व्यक्ति, स्थिति, धन आदि आदि वस्तुओं के पीछे छुपाया, इसलिए वो वैसा नहीं होता तो हम दुखी हो जाते हैं। तुकाराम जी महाराज के पास एक युवा बालक गया गांव का, और उसने जाकर के कहा मेरे घर वाले पीछे पड़े, ब्याह कर लो, ब्याह कर लो। तो तुकाराम जी बोले तो फिर? बोले मैंने कहा तुकाराम जी कहेंगे तो करूंगा, क्योंकि सब जानते हैं आपका गृहस्थाश्रम कैसा चल रहा है, हम सब आपकी पत्नी का स्वभाव जानते हैं, आप मेरे घर वालों से मना कर देना। हाँ तुकाराम जी बोले ठीक है बुलाओ। घर वाले गए, महाराज जी आप इसको बोल दीजिए ब्याह कर ले। तुकाराम जी बोले आज ही कर दो, अभी करो। उसने कहा मैंने आपसे कहा था कि आप, और भाई दूध का जला छाछ फूक के पीता है और दूसरों को भी फूक के पीने की सलाह देता है। जब आपका खुद का विवाह इतना बेकार जा रहा है तो आपने मेरे घर वालों से क्यों कहा? अच्छा वैसे मोस्टली ऐसा होता है, जिनके ब्याह नहीं हुए हैं हाथ ऊपर करना, ऑलमोस्ट सबके ही नहीं हुए। किसी भी ब्याह करने, मुझसे मत पूछना, पर जिनके ब्याह हो चुके हैं उनसे पूछ के देखना मैं शादी कर लूं, तो वो पता क्या करेगा, कर तो ले। वैसे इतना सोचा क्यों भाई, तुम्हारी हो गई इसी तो बोल दो ना कर लो। लेकिन ब्याह जिसका हो गया है उससे जब जब पूछोगे कि मैं शादी कर लूं, कर लो। अरे भाई थोड़ा हैपनिंग आंसर दो, थोड़ा खुश होकर जवाब नहीं देगा। लेकिन तुकाराम जी महाराज तुरंत बोले, बोले इसका अभी ब्याह करो। चरणों में वो बालक गिर गया, बोले आपने ऐसा क्यों किया? आपका खुद का जीवन देखिए ना, आपको कम से कम युवाओं को सलाह देनी चाहिए कि जब मेरा जीवन इतना खराब है तो मैं तुम्हारा क्यों करवाऊं? क्यों कहा आपने कि मैं भी ब्याह कर लूं? बोले देखो कितना अच्छा उत्तर दिया तुकाराम जी। बोले पत्नी अगर अनुकूल मिल गई, जैसी तुम चाहते हो वैसी मिल गई, तो तुम प्रसन्न रहना, तुम और पत्नी दोनों खुश रहना। और पत्नी यदि ऐसी मिली जैसी मेरी है तो एक गांव में 2 तुकाराम हो जाएंगे, मैं भी हूं तू भी हो जाएगा। क्योंकि भाई मेरे इस निर्माण का बहुत बड़ा कारण मेरी पत्नी है। प्रसन्न रहना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। किसी स्थिति से हम प्रसन्न रहें ये मत रखो। सबसे पहली बात, मैं ऐसा करूं तो प्रसन्न हो जाऊंगा, मैं ऐसा नहीं हो सकता। आप दुनिया की कितनी भी ऊंची स्थिति में पहुंच जाओ, आप प्रसन्न नहीं रह पाओगे। आप ये सोचो कि चाहे जैसी स्थिति हो मैं प्रसन्न रहूंगा, तो ही रह सकते हो। किसी सिचुएशन के पीछे प्रसन्नता नहीं रहनी चाहिए। सिचुएशन पीछे है, प्रसन्नता आगे रहनी चाहिए। 2 रुपए में भी प्रसन्न रहोगे, 200 करोड़ में भी प्रसन्न नहीं रह पाओगे। इसलिए प्रसन्न रहूं, ये पहली बात। दूसरी बात, ये संसार दुखालय है। इसका नाम ही भागवत जी में दुखालय कहा गया है। यहां पर सब दुखी ही रहता है, यहां पर खुश कोई नहीं रहता। बस जो मन से मान ले अपने आप को वही खुश रहे। अब यहां बात आती है कि महाराज जी ऐसे कैसे रहा जाए कि मैं प्रसन्न ही रहूं? वो होगा पॉजिटिविटी से। जितना चित्त में सकारात्मक होगा, सकारात्मकता होगी, पॉजिटिविटी होगी, आप उतने प्रसन्न रहोगे। और पॉजिटिविटी कैसे आएगी? भजन से, नाम जप से, सत्संग से। आज वृंदावन के एक महाराज जी, प्रेमानंद जी, सब सुनते हैं उनको, पर उनके शरीर की स्थिति बिल्कुल भी प्रसन्न व्यक्ति वाली नहीं है।
हम उनको निजी से देखते हैं, पास से देखते हैं, उनके शरीर की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन वो फिर भी प्रसन्न रहते हैं। कैसे? नाम जप से। बड़े से बड़े लोग आज उनके पास आ रहे हैं, जिनके पास में फेम में कमी नहीं है, धन में कमी नहीं है, संपत्ति में कमी नहीं है, वो भी उनके पास आ रहे हैं। क्यों? बोले महाराज जी प्रसन्न कैसे रहा जाए। वो एक ही उत्तर देते, बस नाम जपो। मैं उनका उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आज सब उनको जानते हैं। मैं तुकाराम जी की बात करता हूं तो लोगों के मन में आएगा थे 500 साल पहले। मैं नामदेव जी की बात करूंगा, कहेंगे लोग थे 1000 साल पहले। ज्ञानेश्वर माउली थे पहले। लेकिन ये तो आज की बात है, इसलिए उनका प्रमाण दे रहा हूं। प्रसन्न रहते हैं। क्यों? नाम के अधीन रहते हैं। तो सबसे पहली बात, मैं प्रसन्न रहूंगा। सुबह उठते ही ऐसा बोला करो, और मैं प्रसन्न रहूंगा ये कहने के बाद में ठाकुर जी का स्मरण करो, श्री जी का स्मरण करो, गुरुदेव का स्मरण करो, माता पिता का स्मरण करो। बात ऐसी है कि फेल कोई नहीं होता, लेकिन जब फेल होने के बाद व्यक्ति ये स्वीकार कर लेता है, हां मैं फेल हो गया हूं, तो वो फेल हो जाता है। फेलियर फेल नहीं होता, फेलियर एक नया निर्माण होता है व्यक्ति का। आप किसी भी श्रेष्ठ व्यक्ति उसको उठा के देख लीजिए, उसने लाइफ में फेलियर देखा होगा, पर फेलियर के बाद उसने उस फेलियर को स्वीकार नहीं किया होगा, इसलिए वो बन गया। लेकिन जो व्यक्ति फेलियर आने पर स्वीकार कर लेता, अरे मैं तो फेल हो गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता, वो वहीं रुक जाता है, वहीं स्तब्ध हो जाता है। फेलियर आने के बाद में, एक रुकावट आने के बाद में, एक पीड़ा आने के बाद में, ये मत सोचिए कि बस ये तो खत्म हो गई दुनिया, यहां मेरी नष्ट है। नहीं, अब वहां से प्रारंभ है। पृथ्वी का भी सबसे पहला निर्माण प्रलय के बाद ही हुआ है। प्रलय आवश्यक है हमारे जीवन में। अगर प्रलय नहीं आएगी ना, तो हम नया निर्माण नहीं कर पाएंगे। इसलिए फेलियर जरूरी है, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो आपके बिजनेस में हो, कई बार संबंधों में हो, कई बार परिवार में हो। कहीं कहीं टूटना बहुत जरूरी है, क्योंकि टूटी हुई वस्तु जब पुनः निर्माण होती है तो पहले से अच्छी होती है, पहले से मजबूत होती है, पहले से श्रेष्ठ होती है। कोई सोचे मैं कभी फेल नहीं होना चाहिए, मैं कभी, एक बात बोलूं, ऐसे व्यक्ति अगर 50, 55, 60 वर्ष का कोई व्यक्ति है और वो कभी फेल ही नहीं हुआ, इतनी नेगेटिविटी होगी उसमें कि आप उसके पास बैठ नहीं पाओगे। अहंकार भरपूर होगा, उसकी बातों में अहमता ही अहमता झलकेगी, कोई मोटिवेशन बात वो कर ही नहीं पाएगा। क्यों? उसने फेलियर देखा नहीं कभी। इसलिए फेल अगर आप हो रहे हो तो इसका मतलब वहां रुकिए मत, बस चलते रहिए। ठाकुर जी के द्वारा ये कृपा मान लीजिए कि बस ठाकुर जी मेरा कुछ और नया निर्माण करना चाहते हैं, इसलिए ये हुआ है, अब मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन बस वहीं उसको हृदय से लगा के मत बढ़ जाओ, अरे ये तो छूट गया, अब क्या करूंगा मैं। बस ये जैसे ही सोचा, आप वहीं रुक जाओगे, वहीं नष्ट हो जाओगे, वहीं आपकी जो सीमा गति है वो रुक जाएगी। अर्जुन के साथ क्या हुआ था? महाभारत युद्ध में जाकर के जब कौरवों को देखा तो भगवान से बोला, ये मेरे अपने हैं, मैं इनको कैसे मारूं, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। भगवान बोले, पिछले वर्षों से युद्ध की चर्चा, युद्ध होगा, युद्ध होगा, युद्ध होगा, इतनी बातें हुई, इतनी मीटिंग्स हुई, इतनी बार हम लोग मिले जुले, कभी तूने नहीं कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और आज तू मैदान में खड़े होकर कह रहा है कि नहीं करूंगा। यही मुझे प्रिय नहीं है अर्जुन। या तो पहले ही स्टेप बैक कर लेना था कि नहीं, मैं पढ़ने ही नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे डर है कि मैं फेल ना हो जाऊं। लेकिन पढ़ने आ गया है तो अब फेल होना है, पास होना है, फर्स्ट डिवीजन आनी है, लास्ट आनी है, पिछड़ना है, आगे बढ़ना, ये सब छोड़, तू बस अपना कर्म कर, निकल पड़ आगे। और कुछ भी आवे रिजल्ट, घबराना नहीं, घबराना नहीं, बस चलते रहना। पॉजिटिविटी लाओ, और वो पॉजिटिविटी सत्संग से आएगी, नाम से आएगी, कथा से आएगी। हम जिस संप्रदाय में दीक्षित हैं, श्री रामानुज संप्रदाय, जिस संप्रदाय का मुख्य स्थान है दक्षिण में तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी इस संप्रदाय में एक आचार्य हुए, उनका नाम था यामुनाचार्य। क्या नाम था? यामुनाचार्य। बहुत सुंदर अच्छी कथा है, ध्यान से सुनना। यामुनाचार्य जी बहुत विद्वान थे,
पर विद्वान होना एक बात होती है और विवेकी होना विशेष बात होती है। विद्वान और विवेकी में अंतर क्या है, थोड़ा इजी वे में समझो। मुझे पता है हींग क्या होती है, मुझे पता है नमक क्या होता है, हल्दी क्या होता है, टमाटर क्या होता है, अदरक क्या होता है, सबके बारे में नॉलेज पूरी है, पर सब्जी बनानी नहीं आती। सबके बारे में नॉलेज होना ये होता है विद्वान। और विवेकी किसको कहते हैं, वो जो बनाना जानता है, कितना टमाटर डालना है, कितनी हींग डालनी है, कितना नमक डालना है। अब विद्वान तो बहुत है, सब पता है कि ये नमक है, ये सोडा है, ये हींग है, ये अदरक है, ये टमाटर है, ये आलू है, सब कुछ जानता है। लेकिन जैसे उसको पेन दे दिया, उसको बनाने के लिए कहा गया, अब हींग कितनी डालनी है जब कुछ पता ही नहीं है, वो तो बर्बाद कर देगा, जहर बना देगा, उसको खा करके व्यक्ति मृत्यु तक को प्राप्त कर सकता है। विवेकी बनिए, विद्वान नहीं। सारी नॉलेज मेरे अंदर आ जाए ऐसा व्यवहार मत करो। सबका विवेक मुझको पता हो कि कहां किसको कैसे किस प्रकार से यूज करना है। ये सत्संग से ही आता है। ये आपको कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसके लिए तो आपको सत्संग ही करना पड़ेगा। सत्संग विवेक देता है, बिनु सत्संग विवेक ना होई, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं, आजकल के युवाओं में नॉलेज बहुत है, विवेक नहीं है। जानते सब हैं, पर उसका प्रयोग कैसे करना वो नहीं जानते, विष बना देते हैं उसको। नॉलेज नष्ट कर रहे हैं अपनी, विवेक युक्त नहीं है। तो विवेकी कैसा होता है, यामुनाचार्य जी के प्रसंग से सुनो। तो श्री यामुनाचार्य जी बहुत विद्वान थे। तो दक्षिण में एक राजा था, उसका नाम पांडे राजा। तो पांडे राजा के यहां पर एक विद्वान रहते थे, उनका नाम था कोलाहल, नाम ही था कोलाहल। उस कोलाहल का व्यसन था, व्यसन समझते हैं, एडिक्शन, एक एडिक्शन था। कैसा एडिक्शन था कि दूसरे विद्वानों को हराना और हरा के फिर उनका मजाक बनाना, इसका उसको व्यसन था। उसको भूख नहीं लगती थी, प्यास नहीं लगती थी, नींद नहीं, उसको यही लगता था किसको हराऊं और फिर उसका मजाक बनाऊं। कोलाहल मतलब नॉलेजेबल था, विद्वान था, पर विवेकी नहीं था। और श्री यामुनाचार्य जी विवेकी थे। तो एक बार कोलाहल क्या करता था, राजा को यह देखना अच्छा लगता था कि कोलाहल दूसरों को कैसे हराता है, उसको वो देखने का शौक था। किसी को संगीत सुनने का, किसी को नृत्य देखने का, किसी को आदि आदि चीजों का शौक, उसको ये शौक था। एक तरफ कोलाहल बैठे, दूसरी तरफ दूसरा पंडित, और राजा बैठ के देखता था इसको हरा के दिखाओ। तो कोलाहल उसको हराता था शास्त्रार्थ में। तो एक बार राजा के पास समाचार पहुंचा कि दक्षिण भारत में एक विद्वान है, उनका नाम है यामुनाचार्य, उनको बुलवाओ। तो यामुनाचार्य जी को बुलवाया गया। यामुनाचार्य जी बड़े विवेकी थे। तो यामुनाचार्य जी के आते ही, उनका रूप देखते ही पत्नी राजा से बोलती है, आज तुम्हारे पंडित जी हारेंगे, कोलाहल हारेगा, ये जीतेंगे। तो राजा बोला कैसे कह सकती हो? बोले इनका मुखमंडल बता रहा है, लोगों की मुख देख करके पता चलता है कि वो विद्वान है, पर इनका मुख देख करके पता चल रहा है ये बड़े शीलवान हैं। इनके नेत्रों में जो गंभीरता है, मुखमंडल पर जो तेज है, ये जिस तरीके से चल रहे हैं, जितने मतलब इतना इजी इनका सब कुछ लग रहा है, इससे लग रहा है कि ये जीत जाएंगे। राजा बोला तुम कोलाहल पंडित को जानती नहीं, वो सबको हरा देता है। रानी बोली मैं आपसे शर्त लगाती हूं, आज ये जीतेंगे। और राजा बोले अगर हार गए तो? बोले अगर ये हार गए तो मैं रानी पद से त्याग कर दूंगी, रहूंगी आपकी पत्नी, पर दासी की तरह रहूंगी। जैसे अन्य दासियां हैं ना, राजकीय श्रृंगार करूंगी, ना मुकुट पहनूंगी, कुछ नहीं, दासियों की तरह आपके पास रहा करूंगी, अगर ये हार गए तो। और रानी ने कहा अगर ये जीत गए तो? राजा बोले बताओ। बोले फिर आधी संपत्ति, आधा साम्राज्य इनको दे देना आप। राजा बोले ठीक है, शर्त लगी। राजा रानी दोनों में शर्त लग गई। यहां यामुनाचार्य जी आकर के बैठे, सामने कोलाहल पंडित बैठा। अब कोलाहल इतना जीत चुका था, कभी हारा ही नहीं था, उसको अपनी जीत का बड़ा घमंड। यामुनाचार्य जी बड़े दीनहीन ऐसे नेत्र नीचे करके बैठे थे। कोलाहल बोला ये तो पहले ही हार गया है, मुझे नजर ही नहीं मिला रहा है। राजा आकर के बैठा। राजा ने कहा बताइए किस विषय पर शास्त्रार्थ होगा?
तो यामुनाचार्य जी तो शांत बैठे थे। विवेकी व्यक्ति का स्वरूप स्वभाव अलग ही होता है, उसका मतलब उसकी अदाएं नहीं होती, उसमें उसकी स्टाइल नहीं होती, वो सम रहता है, वो सीधा रहता है। उसको लगता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करूं क्यों, इसकी आवश्यकता कुछ नहीं है, वो सिंपल ही रहता है। सिंप्लिसिटी विवेकी व्यक्ति का लक्षण है। तो यामुनाचार्य जी चुपचाप बैठे थे। राजा ऊपर से बोला, किस विषय पर शास्त्रार्थ करोगे? तो कोलाहल पंडित बोले, शब्द खंडन, वाक्य खंडन, इस पर शास्त्रार्थ करेंगे। बोले कैसे? बोले ये एक वाक्य बोलें और मैं उसका खंडन करूंगा। जैसे आपने कहा अभी बाहर गर्मी है और मैं इसका खंडन करूं, बिल्कुल गर्मी नहीं है, हवा चल रही है, मुझे तो पसीने नहीं आ रहे, मतलब खंडन, वाक्य खंडन, ये शास्त्रार्थ करें। तो यामुनाचार्य जी अब बोले, मुझे कितने वाक्य बोलने का अधिकार है? तो कोलाहल बोला, तीन वाक्य आप बोलिए और आप जो बोलोगे उसका खंडन मैं करूंगा। यामुनाचार्य जी बोले ठीक है। अपने गुरुदेव का स्मरण करके सबसे पहला वाक्य यामुनाचार्य जी बोले, हे राजन, मेरे सामने जो कोलाहल पंडित बैठे हैं, बोले हाँ, इनकी माताजी काकबंध्या हैं। काकबंध्या का मतलब होता है जिन माता को एक ही पुत्र है और संतान नहीं है, जिनके एक ही बालक होता है, ऐसे माता पिता को काकबंध्य बोलते हैं। और कोलाहल की माताजी का एक ही बेटा था। तो यामुनाचार्य जी क्या बोले? इनकी माताजी काकबंध्या हैं, करो खंडन। और कोलाहल राजा को देखे। राजा बोले बात तो सही है, तुम अकेले ही हो, कहीं और नाजायज तुम्हारा भाई बहन हो तो खंडित करके बता दो। कोलाहल सिर पटकने लगा, नहीं 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 नहीं, खंडन वाला नहीं करेंगे, दूसरा वाला शास्त्रार्थ करते हैं। राजा बोले अब आप पीछे नहीं हट सकते। तो पहले वाक्य में कोलाहल हार गया, यामुनाचार्य जी जीत गए विवेक से। अब देखो यहां पर उन्होंने शास्त्रों का प्रमाण दो, ये करो वो करो, लक्ष्यधार वाणी बोलो, मैंने उस वाले ग्रंथ में कुछ नहीं, बड़ी सिंपल सी बात कर रहे हैं, क्योंकि जरूरत नहीं है। कई बार बहुत बड़े हाथी को गिराने के लिए चींटी आवश्यक होती है। अब हमने देख लिया कि हाथी आक्रमण कर रहा है, हम बुलडोजर लेकर के आए, नहीं, ये स्वरूप नहीं, चींटी। यामुनाचार्य जी ने देखा कोलाहल इतना जीता है, इतना जीता है, इतना जीता है, बड़े बड़े महारथियों से जीता है, आज इसको चींटी से हराऊंगा, छोटी छोटी बातों से हराऊंगा। पहली बात में यामुनाचार्य जी जीत गए, कोलाहल हार गया। दूसरी बात, अब यामुनाचार्य जी से कहा गया दूसरा वाक्य कहिए। कोलाहल पंडित जी तैयार हैं खंडन करने के लिए? बोले जी। तो जिस द्रविड़ देश में हम लोग बैठे हैं, यहां के राजा पांडे ये बड़ी शास्त्र नीति और बड़े बड़े अच्छे ढंग से अपना राज्य चलाते हैं, करो खंडन। कोलाहल बोला जैसे ही राजा की ओर देखा तो राजा अपनी तलवार कर रहा था, बोलो बोलो। दूसरे वाक्य में भी कोलाहल कुछ नहीं बोल पाया। राजा ने खड़े होकर के कहा, कोलाहल पंडित जी, वैसे तो आपकी हार हो गई है, क्योंकि 3 वाक्यों में से कम 2 में आपको खंडन करना था और 2 में वो जीत गए, लेकिन क्योंकि आप मेरे राज्य के पंडित जी हैं, पुरोहित हैं, इसलिए मैं वचन देता हूं, अंतिम वाक्य में अगर आपने खंडन कर दिया तो मैं आपकी विजय ही मानूंगा, खंडन करके दिखाओ। यामुनाचार्य जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। कोलाहल पंडित जी बोले, अंतिम वाक्य कहो, थोड़ा मेरी तरफ देख के बोलना। तो यामुनाचार्य जी बोले, अंतिम वाक्य, हमारे द्रविड़ देश के राजा जो पांडे हैं, इनकी पत्नी पतिव्रता नारी हैं। राजा पांडे के अलावा किसी और पुरुष को कभी नजर उठा के भी नहीं देखती हैं। वो राजा पांडे की बिल्कुल अधीन है, इनके चरणों में, इनके भाव में वो पूर्ण रूपेण समर्पित है, करो खंडन। कोलाहल रानी को देखे, रानी बोले, राजा छोड़ देगा, मैं मार दूंगी तुझे, बोल के दिखा। अंत तो गत्वा कोलाहल पंडित जी चरणों में गिर गए, बोले मेरी अपनी हार स्वीकार करता हूं। महाराज जी, आपने व्याकरण विषय पर शास्त्रार्थ नहीं किया, आपने
उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सब पर कुछ ये क्या सांसारिक बातों पर आप शास्त्रार्थ कर रहे थे? यामुनाचार्य जी बोले जरूरी नहीं है कि हर बड़ी वस्तु से ही किसी को हराया जाए, ये विवेक है। और राजा ने अपना आधा साम्राज्य यामुनाचार्य जी को दिया। हम लोगों में, आज के युवाओं में क्या हो गया है पता है? वो बड़े सिचुएशन को बड़े रूप से ही लड़ना चाहते हैं और इसीलिए वो हार जाते हैं। लेकिन जब वो सत्संग करने लगते हैं, एक गुरु आश्रित हो जाते हैं, नाम आश्रित हो जाते हैं, भगवत आश्रित हो जाते हैं, तो धीरे धीरे उन्हें समझ में आता है कि कोई भी प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं है। इस बड़ी प्रॉब्लम के लिए बहुत बड़ी चिंता करके इससे जूझना नहीं है। क्या? हरे कृष्ण जपो, ठाकुर जी का नाम जपो और विवेक युक्त बुद्धि से बड़े सामान्य रूप से इससे निकल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। सत्संग उसको ये विवेक दे देता है कि संसार में बहुत बड़ी विपत्ति नहीं है, उससे लड़ने जूझने के लिए बहुत ज्यादा विचलित मत होइए। सब बहुत सामान्य है, लेकिन जब केवल विद्वत्ता होती है, विवेक नहीं होता, तो सिचुएशंस बड़ी लगती हैं, खराब लगती हैं, विचलित करने वाली लगती हैं, और उससे विचलित होकर के फिर हम टूटने लगते हैं। तो बस यही बातें हैं, बहुत कुछ मुझे नहीं कहना है, बस एक बात। पहली बात कि इस संसार में कोई भी सिचुएशन मुझे सुखी नहीं कर सकती, पहला पॉइंट। दूसरी चीज, मैं किसी सिचुएशन के पीछे सुख को नहीं रखूंगा कि ये बन गया तो सुखी रहूंगा, इतना कमा लूंगा तो सुखी रहूंगा, इससे ब्याह कर लूंगा तो सुखी रहूंगा, इतना घर बना लूंगा तो सुखी रहूंगा। नहीं, मैं सुखी ही रहूंगा, मुझे प्रसन्न ही रहना है, चाहे जैसी सिचुएशन आ जाए। ये प्रायोरिटी रखो। किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति के पीछे सुख को मत छुपाओ, सुख को आगे रखो, वस्तु, व्यक्ति, स्थिति को पीछे रखो, सुख को आगे रखो। तीसरी बात, विवेक युक्त होकर के रहिए। विद्वान होने की जरूरत नहीं है, विवेक युक्त रहिए, और विवेक सत्संग से आएगा। छोटी सी छोटी परिस्थिति, सिचुएशन, सबको विवेक युक्त होकर के संभाल लीजिए। और चौथी बात, फेलियर का वेट किया कीजिए कि एक बार फेल तो होना है। अब ये जरूरी नहीं है कि जबरदस्ती ब्लैंक पेपर ही करके आ जाओ, एग्जाम में जाके फेल होना महाराज जी कह के गए थे। नहीं, प्रयास करने के बाद फेल होइए, वही आपका नवीन निर्माण करेगा, वही आपको अच्छा बनाएगा, वही आपको सुदृढ़ बनाएगा। मुझे ऐसा लगता है इन सब विषयों का भी अगर आपने पालन, अब मैं बातें तो यहां 20 और कर जाऊं, लेकिन पहले इनको तो फॉलो कर लो, और इनका केवल मात्र आपने फॉलो अप कर लिया तो मुझे लगता है आप बहुत प्रसन्न रहेंगे। मैं 28 वर्ष का हूं, मैंने अपने 28 वर्ष के जीवन में वो अनुभव कर लिए जो व्यक्ति अपने 70-80 वर्ष तक में करता है। बहुत कुछ देख लिया, यश देख ली, कीर्ति देख ली, अपमान देख लिया, अपयश देख लिया, संयोग देख लिया, वियोग देख लिया, प्रेम देख लिया, निराशा देख ली, हताशपन देख लिया, धन देख लिया, निर्धनता भी देख ली। आप कहोगे निर्धनता कैसे देखी? हमारे खुद के लोग ही कह रहे होंगे। मैंने जब कथा करना शुरू किया था 2015 में, तो 2015, 16, 17, 18, 19 इतने साल मेरी कथाएं नहीं होती थी। मैं केवल कमरे में पड़ा पड़ा पंखा ही देखता रहता था, घूम रहा है गोल गोल गोल। पिताजी महाराज ऑलरेडी वेल नोन कथा वक्ता थे, तो उनकी बहुत कथाएं होती थी। उनको देख करके मेरे मन में आता था कि मेरी कथा कब होंगी। मैं अपने पिताजी से बोलता था कि आप 2-2 साल बुक्ड रहते हैं, तो आपके पास जो कथाएं आती हैं आप उनको बोल दिया करो मेरा बेटा कर देगा, वो फ्री है। पिताजी बोलते कभी नहीं, ऐसा नहीं करूंगा मैं। तो मुझे ये कभी कभी ये लगता था कि पता नहीं पिताजी मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हैं। अरे भाई, कोई कह रहा है कि अगले महीने कथा दे दो, आप पे समय नहीं है तो आप ये कह दो ना कि मेरा बेटा है वो कर देगा। पिताजी कहते ना, मेरी सिफारिश या मेरी अपॉर्चुनिटी से तुम कथा नहीं करोगे। व्यक्ति खुद आके कहे हमें नरेश जी की कथा सुननी है तो ही तुम कथा करने जाओगे। और 4 साल 5 साल तक जितनी भी कथाएं हुई हैं, इन 4-5 सालों में जितनी भी कथाएं हुई, मतलब 2015 से 19 तक, उन कथाओं में भी जो पेमेंट मिलता था वो पेमेंट केवल इतना होता था
कि हमारा आने जाने का किराया निकलता, बाकी साथ के म्यूजिशियन, कैमरा टीम, स्टेज का बैकड्रॉप और सब चीज़ वो मुझे पिताजी से ही लेना पड़ता था कि पिताजी आप कुछ दे दो तो सबको दे दूं। ऐसी सिचुएशंस देखी। मैं ये नहीं मानता कि वो बहुत बड़ी थी, मैं उससे आपको मोटिवेट कर रहा हूं ना, आगे शायद इससे बड़ा पहाड़ खड़ा होगा मेरे जीवन में और मैं उसके लिए तैयार हूं। और ये तैयारी के प्रति कॉन्फिडेंस कहां से आया? भजन से, ठाकुर जी की कृपा से। मुझे सब पता है कि मेरे जीवन में बहुत कुछ आना बाकी है। अभी तो 28 साल ही निकले हैं। कभी कभी मैं घबरा और जाता हूं, 28 साल तक तो लोग बाग कितने खुश रहते हैं, मैंने तो बहुत कुछ देख लिया। पर तब ये सोच के कभी कभी घबराहट होती, अभी तो बहुत कुछ देखना है। अभी तो मैं 38 साल का भी होऊंगा, 48 का भी होऊंगा, फिर 58 का भी होऊंगा, फिर 68 का भी होऊंगा, फिर 70 का भी हो जाऊंगा मैं। फिर तो मृत्यु भी होगी मेरी, फिर मेरे प्राण भी निकलेंगे। अभी तो बहुत कुछ आना है। तो मैं रेडी हूं। मुझे पता है कि हो सकता है जो साल मैंने 2015 से 19 तक देखे, वो हो सकता है 5 साल बाद मेरे साथ फिर हो जाए कि मेरी कथाएं नहीं हो रही, मैं बैठा हूं चुपचाप, अब मुझे कोई नहीं सुन रहा है, अब मेरे पास कोई नहीं आ रहा। वो सिचुएशन दोबारा आ सकती है और मैं उसके लिए तैयार हूं। तैयार कैसे हूं? कि मुझे उसकी उम्मीद ही नहीं है, मुझे एक्सपेक्टेशन ही नहीं है कि मेरी बहुत कथाएं हो और मुझे बहुत लोग सुने। मैंने उम्मीद ही नहीं रखी। उम्मीद नहीं है तो फिर वो सिचुएशन मुझे तोड़ नहीं पाएगी, मैं प्रसन्न नहीं रहूंगा। टूट कब आप जाते हैं? जब आपकी बहुत उम्मीदें हो जाती हैं। किसी व्यक्ति से उम्मीद कर ली कि ये ऐसा करेगा, वैसा करेगा, ये होगा, वो होगा, और फिर उसने वो नहीं किया, टूट गए आप। मैं सीए बन जाऊंगा तो मैं ऐसा करूंगा, इतनी कमाई, इतना ये, और फिर वो नहीं हुआ, टूट गए आप। इसलिए क्या करो, बस मैं हासिल करूंगा उस स्थिति को, उसके बाद जो होगा ठाकुर जी जैसे करना चाहें मेरे साथ कर लें। जैसे राखो तैसे रहूं, आप जो चाहो मेरे साथ कर लेना, मुझे कोई चिंता नहीं, मैं बस अपना कर्म करता चल रहा हूं। तो इसलिए बहुत पॉजिटिविटी के साथ, फेलियर्स को एक्सेप्ट करते हुए, प्रसन्नताओं को आगे रखते हुए चलिए इस जीवन पथ पर, इस युवा पथ पर। अभी जीवन बहुत लंबा है। एक बात निश्चित मन में रख लिए कि मृत्यु तो सबकी होनी ही होनी है। उससे पहले मैंने क्या अचीव किया ये आवश्यक नहीं है, पर जितना मेरे पास था कहीं मैंने उसको खो तो नहीं दिया, इसका ध्यान रखना। ठाकुर जी का भजन करना, खूब प्रेम से आगे बढ़ते रहना। बहुत सारी बातें कर ली, कई 2-4, ज्यादा नहीं, बाकी सब तो बड़े ध्यान से सुनना है। 2-4 को नींद भी आई थी। देख लो, इस युवा कार्यक्रम में भी 1-2 फेलियर तो था कि क्या सुनने वालों में से 4 लोग सोए भी थे। तो ये भी एक बात है, इसको भी एक्सेप्ट करना है, इसको भी स्वीकार करना है कि सब तुमको नहीं सुनेंगे। 4 लोगों को इतने मोटिवेशन में भी नींद आ जाएगी। तो संसार है, इसमें प्रेम से रहिए। बस एक चीज याद रखिए, खूब प्रसन्न रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, जितना हो सके अपने आप को प्रसन्न रखिए। जब ऑटो के लायक जीवन हो, ऑटो में चलने वाला, तो गाड़ी वालों को मत देखिए, साइकिल वालों को देखो, पैदल वालों को देखो। बोले वो ऑटो में भी नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, मैं कम से कम ये तो कर रहा हूं। तो जो सिचुएशन है उसमें पॉजिटिव रहो, चलते रहिए।